हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। वेलकम यू ऑल। नमस्कार बच्चों, कैसे हो? आइए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने आपको इसमें क्या क्या दिए हुए हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करें यूजिंग स्प्लिट द मिडल टर्म एंड यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। इसमें डिस्क्रिमिनेंट के लिए मैंने आपको फॉर्मूला दिए थे बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड अल्फा बीटा इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू। एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके अल्फा होता है माइनस बी अपॉन ए एंड बीटा इज सी अपॉन ए। अगर हमारे पास अल्फा एंड बीटा नोन हो तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करने के लिए के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द टू रूट्स इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हम आज लैंग्वेज सम्स को लेने वाले हैं बच्चों। अब हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी आप पूरे सेशन में हमारे साथ बने रहें। एक और रिक्वेस्ट, आप प्लीज़ कंजूसी ना करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आइए हम आपका टाइम वेस्ट करे बना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है हमारा सम ऑफ द टू पॉजिटिव स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, इज 365, है ना। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, सो वी हैव कंसीडर्ड दैट वन ऑफ द इंटीजर बी एक्स, अदर वन वुड बी एक्स प्लस वन। कहता है कि दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर का सम 365 है। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज 365। ये रह गया एक्स स्क्वायर, इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर पे आप एक्सपैंड कीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस 2x, और ये 365 लेफ्ट में आके माइनस 365 हो गया इक्वल्स 0। बाय डूइंग सो हमारे पास आता है 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स 0। हमने इसे रिड्यूस कर दिया, मैंने देखा सब में 2 कॉमन है, सो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देन वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स 0। आगे हमने बच्चों स्प्लिट द मिडल टर्म, x को हमने 14x माइनस 13x लिया हुआ माइनस 182 इक्वल्स 0, क्योंकि 14 इंटू 13 182 होता है और माइनस प्लस 14x माइनस 13x प्लस x आता है। इन दोनों में x कॉमन है इन दो टर्म में, सो x इंटू एक्स प्लस 14, और इन दो में माइनस 13 कॉमन था तो इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल 0। सो क्या पॉसिबिलिटी है? x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इक्वल 0। ये कब पॉसिबल है? या तो x प्लस 14 0 होगी या x माइनस 13 0 होगी। एज्यूम कीजिए कि x प्लस 14 इक्वल 0, इन दैट केस x वुड बी माइनस 14, जो कि इनवैलिड होगा, नॉट वैलिड होगा इस केस में, क्योंकि हमारे को पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। सो नाउ इफ x माइनस 13 इक्वल्स 0, x इक्वल्स 13, सो द टू इंटीजर्स आर 13 एंड 14, क्योंकि एक x है और एक x प्लस 1 है, 13 में 1 ऐड कीजिए तो 14 आएगा। सो द टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर 13 एंड 14। बच्चों आप हमारे साथ बने रहें। आज मैं सिर्फ लैंग्वेज सम ले रहा हूँ, इंपॉर्टेंट लैंग्वेज सम्स आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर से ले रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम ऑफ टू इंटीजर इज 18 एंड the sum of their reciprocal is 1/4. Find the integers. We have considered the integer bx, तो दूसरा हो जाएगा 18 माइनस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, यानी कि 1/x प्लस 1/18 माइनस x इज 1/4। आगे स्टेप में हमने इसका एलसीएम ले लिया तो 18x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ऊपर रह जाता है बच्चों 18 माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स 1/4। माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल्ड, तो आपके पास 18 4 जा 72, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वल्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 18x। अगले स्टेप में इस दोनों टर्म को आप राइट से लेफ्ट ले जाओ तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 18x हो गया आपका माइनस 18x, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72 इक्वल 0। अगेन डू द स्प्लिटिंग, माइनस 18x को हमने माइनस 6x माइनस 12x कर दिया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 6x में x कॉमन था तो x माइनस 6, और माइनस 12x प्लस 72 में मेरे को माइनस 12 कॉमन लेना है तो x माइनस 6 इक्वल 0। सो x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 12 इक्वल 0। दो पॉसिबिलिटी, या तो x इक्वल्स 12 या x इक्वल 6। दोनों ही केस में हमारे नंबर्स आएंगे 12 6 और 6 एंड 12। आइए बच्चों और सम्स को लेते हैं हम। अब ये क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ द टू कंजुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 आर 270, फाइंड दोज प्रोडक्ट, है ना। फाइंड दोज मल्टीपल्स ऑफ 3। तो मान लिया कि पहला मल्टीपल 3x है, सो दूसरा मल्टीपल हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर प्रोडक्ट इज 270, दैट इज 3x मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज 270।
3x इंटू ये हो गया जी 3x प्लस 3 इक्वल्स 270। अब बच्चों 3 अगर हम मान लो कॉमन लेके रखते हैं तो 3x मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज 270 है ना। और इसको 1/9 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रिड्यूस हो जाता है x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स 30। कैसे 9 3 जा 27 और 9 यहाँ का 3 3 जा 9 कैंसल्ड। सो x इंटू एक्स प्लस 1 इज 30 यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स 30। अब 30 को बच्चों आप राइट टू लेफ्ट ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इक्वल्स 0। अगेन आई एम डूइंग स्प्लिट द मिडल टर्म। प्लस एक्स कैन बी रिटन एज 6x माइनस 5x क्योंकि 6 5 जा माइनस 30 और प्लस 6x माइनस 5x हमारे को प्लस x रह जाता है। इन दो में एक्स स्क्वायर प्लस 6x में x कॉमन था तो ये हमारा हो गया बच्चों x इंटू एक्स प्लस 6 और माइनस 5x माइनस 30 में हमने माइनस 5 कॉमन ले लिया सो रह जाता है x प्लस 6 इक्वल 0 यानी कि x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल्स 0। अगेन टू पॉसिबिलिटी है, या तो x प्लस 6 0 है, इन दैट केस x इक्वल्स माइनस 6 पर हमारे को नेगेटिव मल्टीपल नहीं चाहिए। इफ x माइनस 5 इक्वल्स 0 सो x इक्वल्स 5, यस। सो द मल्टीपल्स ऑफ 3 आर 3 इंटू 5 दैट इज 15 एंड 3 इंटू एक्स प्लस 1 यानी 3 इंटू 6 जो कि 18। सो 15 एंड 18। आइए विल डू मोर सम्स। उसमें क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 6/25 फाइंड द नंबर। कि एक नंबर और उस नंबर के पॉजिटिव स्क्वायर रूट का सम 6/25 है। सो लेट अस अज्यूम दैट द नंबर बी एक्स, इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट होगा रूट एक्स है ना, इक्वल्स 6/25। सो वी में राइट रूट एक्स इक्वल 6/25 माइनस एक्स। अब आगे क्या करा है मैंने, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, दोनों साइड का स्क्वेयर कर दीजिए। तो रूट एक्स का स्क्वेयर करोगे तो एक्स और इधर ए माइनस बी होल स्क्वायर। व्हाट आई डिड हियर इज मैंने इन दोनों साइड के स्क्वेयर कर दिए है ना। तो रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो गया और ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। So x equals 36/625 plus x square minus 2 6 12x/25। अब मैं देख रहा हूँ 25 625 एंड 1 का एलसीएम 625 है। सो मैं 625 से इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। बाय डूइंग सो विल गेट 625x इक्वल्स 36 प्लस 625x स्क्वायर माइनस 300x है ना। अब 625x को भी बच्चों आप राइट साइड को ले आइए तो ऐसा करने से आपको मिलेगा 625x स्क्वायर माइनस 300x माइनस 625x यानी कि माइनस 925x प्लस 36x इक्वल्स 0। 625x स्क्वायर बच्चों 925 को हमने ऐसे स्प्लिट करा है, माइनस 900x माइनस 25x है ना प्लस 36x इक्वल्स 0। 625x स्क्वायर माइनस 900x माइनस 25x प्लस 36 इक्वल्स 0। इन दोनों में 25x कॉमन है सो कॉमन ले लो, यू विल लेफ्ट विद 25x माइनस 36 और इन दोनों में माइनस 1 कॉमन है सो रह जाएगा 25x माइनस 36। क्या आता है हमारे पास 25x माइनस 36 इंटू 25x माइनस 1 इक्वल्स 0। अगर जो 25x माइनस 36 0 होता है तो x हो जाएगा 36/25 है ना। If 25x minus 1 equals 0 then x equals 1/25। ये इनवैलिड आ रहा है तो हमारा नंबर x क्या हो जाएगा 1/25 यानी कि जो हमने x कंसीडर करा है वो क्या हो गया जी 1/25। बच्चों मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, आपके लिए ये सेशन बहुत ही बेनिफिशियल होगा है ना। आइए हम एक दो और लैंग्वेज हमको ले रहे हैं आपके लिए, एक दो लैंग्वेज हमको हम और लेते हैं। बच्चों हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी आप हमारे साथ बने रहें। अच्छा इसमें क्या होता है, या तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड यूज़ करते हैं या स्प्लिट द मिडल टर्म मेथड यूज़ करते हैं। अनलेस स्टेटेड, जब तक कि हमारे को मेंशन नहीं किया हुआ रहता है कि आप स्प्लिट द मिडल टर्म यूज़ करो या क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड यूज़ करो, हम दोनों में से कोई भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0। अब इसी चेन को हम आगे बढ़ाएंगे और लेते हैं एक दो और इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट सम्स। कह रहा है द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 63/4 फाइंड द नंबर। सम ऑफ द नंबर
ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर। सो अगर जो आप नंबर को x मान लें और इसका स्क्वायर, इसका सम कितना है जी 63/4 है ना। ये क्या बता रहा है आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 63/4 इक्वल्स 0, ट्रांसपोज कर दिया है ना। अब इस एंटायर इक्वेशन को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो सो दैट ये इक्वेशन आपका स्टैंडर्डाइज हो जाए, है ना। तो क्या करा हमने, इस एंटायर इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से बच्चों हमारे को क्या मिल रहा है, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 63 इक्वल्स 0। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गया है। अब मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड यूज कर रहा हूं बच्चे, आप भी ध्यान से देखिए। तो जो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, d इक्वल्स क्या होता है जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 63। ये हो गया कैसा 63 माइनस 63, दिस वुड बी 16 प्लस माइनस माइनस प्लस 16 3 जा 48, 4 16 6 जा 96 और 4 100। ये कितना हो गया बच्चों 1024। हमारे पास d निकल के आ गया 1024, ठीक है। अब हमारा अल्फा होता है जी माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। क्या होता है हमारा अल्फा, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। तो आप क्या करेंगे, माइनस बी, अब देखो बच्चों b के पास क्या है हमारा 4, तो जी माइनस 4 प्लस रूट डी यानी 1024 अपॉन 2a, 2 इंटू 4 क्या होने वाला है ये -4 प्लस 1024 का स्क्वायर रूट क्या होगा 32/8 जी। ये हो गया आपका 28/8, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 यानी 7/2। सो एक आ गया हमारा 7/2। बीटा इक्वल्स माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो जी -4 माइनस रूट अंडर 1024 अपॉन 2a, 2 इंटू ए की जगह पे हमारा 4 है। तो ये हो रहा है -4 माइनस 32/8 यानी कि -36/8। 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, -9/2। सो द टू रूट्स आर 7/2 एंड -9/2। एक और सम को ले लेते हैं बच्चों हम। कहता है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन is 3 more than its numerator. The sum of the fraction and its reciprocal is 2 whole 9/10. Denominator of a fraction is 3 more than its numerator. ये क्वेश्चन है कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 3 ज्यादा है। तो अगर जो आपने न्यूमरेटर को x लिया तो डिनोमिनेटर क्या हो गया x प्लस 3। और आगे पूछ रहा है कि द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 whole 9/10। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रैक्शन हमारा है x/x प्लस 3 और इसके रेसिप्रोकल का सम, रेसिप्रोकल रिवर्ट x प्लस 3/x equals how much? It's 2 whole 9/10. 2 whole 9/10। तो देखिए ये आपका एलसीएम हो जाएगा x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x, है ना। तो ये रह गया आपका x स्क्वेयर प्लस x प्लस 3 का होल स्क्वेयर इक्वल्स 10 2 जा 20 प्लस 9, 29/10। ठीक है यहां तक बच्चे।
अब आपने क्या यूज करना है यहाँ पे, एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय 3, और नीचे हो गया जी एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स 29/10। आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या देगा बच्चे आपको, 2x स्क्वायर है ना, तो आप लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 3 जा 6x मल्टीप्लाइड बाय, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 इक्वल्स 29x स्क्वायर प्लस 29 3 जा 87x। क्लियर है यहां तक बच्चों? इसे मल्टीप्लाई कर दो 10 से, यू विल गेट 20x स्क्वायर प्लस 10 9 जा 90 प्लस 10 6 जा 60x। इधर ले आइए इसको, माइनस 29x स्क्वायर माइनस 87x इक्वल्स 0। तो 20x स्क्वायर माइनस 29x स्क्वायर यू विल गेट माइनस 9x स्क्वायर प्लस 60x माइनस 87x यू विल गेट माइनस 27x, है ना, प्लस 90 इक्वल्स 0। मैं देख रहा हूं इसमें 9 कॉमन है, तो क्यों ना हम इसको मल्टीप्लाई कर दें -1/9 से। बाय डूइंग सो अगर मैं इसको 1/9 से मल्टीप्लाई कर देता हूं नेगेटिव के साथ, तो मेरे को मिलेगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस नहीं माइनस 10 इक्वल्स 0। बच्चों अब हमने 3x को दो टुकड़े में करना है कि मल्टीपल इसका क्या है, -10। तो क्या हो सकता है ये होगा आपका एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल्स 0। सो x इंटू एक्स प्लस 5 है ना, माइनस 2x माइनस 10 में -2 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 5 इक्वल्स 0। सो x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स 0। अब यदि x प्लस 5 0 है, इफ x प्लस 5 इक्वल्स 0 देन x इक्वल्स -5, या फिर दूसरा इफ x माइनस 2 इक्वल्स 0 देन x इक्वल्स 2। देयरफॉर आपका इंटीजर, आपका फ्रैक्शन क्या होगा जी, x अपॉन एक्स प्लस 3 यानी 2/5। जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा 2/5, क्योंकि हमारा जो फ्रैक्शन है वो x अपॉन एक्स प्लस 3 है। सो 2/2 प्लस 3 यानी 2/5। इस तरह से बच्चों आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लैंग्वेज सम को कर सकते हैं। यहाँ भी मैंने स्प्लिट द मिडल टर्म मेथड को अप्लाई करा हुआ है। इसमें क्या करा हमने, 3x को दो टुकड़े में प्लस 5x माइनस 2x में कर दिया है। ऐसे करना होता है कि मल्टीप्लाई करने पे AC के बराबर ये -10 है, और क्लब करने पे 3x आता है। प्लस 5 माइनस 2 यू विल गेट प्लस 3x, एंड प्लस 5 इंटू -2 यू विल गेट -10, जो कि AC के बराबर है। बच्चों आज के सेशन में इतना ही हम आपसे लेना चाहेंगे विदा। आप जहां भी रहें प्रसन्न रहें, कुशल रहें, स्वस्थ रहें, है ना। अपने माता पिता का आदर करें और गुरुजनों का सम्मान करें। साथ ही साथ आप अपने चारों ओर स्वच्छता का ख्याल रखें। इसी होप के साथ कि ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल हो, फ्रूटफुल हो, यूजफुल हो। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए सेशन में कुछ और लैंग्वेज सम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए, क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ और लैंग्वेज सम्स, चुनिंदा लैंग्वेज सम्स के साथ हम लेना चाहेंगे। तब तक के लिए विदा। जय हिंद।